पिछले क्लास में हमने ओम्स लॉ का यूज करके V अपॉन I से इस AC वायर का AB वायर का इनफैक्ट रेजिस्टेंस निकाला था और आज हम इस AC वायर का या AB वायर का रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालेंगे। बस हमको आगे एक स्टेप और करना है। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग ली थी, फिर V अपॉन I से इस वायर का रेजिस्टेंस निकाला था और उसका एवरेज निकाला था। AC वायर का रेजिस्टेंस, जबकि AC 75 सेंटीमीटर लेंथ है, हमारा आया था 1.76 ओम। आज हम पहले इस वायर का डायमीटर निकालेंगे और फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके रेजिस्टिविटी निकालेंगे। डायमीटर निकालने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज करेंगे। सबसे पहले स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना है, तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को ऑब्जर्व करो। मेन स्केल पर 5 मिलीमीटर्स ये 5 डिवीजन्स में डिवाइडेड है, यानी हर डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। लेकिन नीचे ये लाइन हर मिलीमीटर को हाफ में डिवाइड कर रही है, तो मेन स्केल पर एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू हाफ मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर हो जाती है। अब 0.5 मिलीमीटर इस स्क्रू गेज का पिच भी है। इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि पिच क्या होगा? ये जो सर्कुलर स्केल का 0 है, इसको इस बेस लाइन के सीध में इस तरीके से हमने सेट कर दिया। अब हम इस सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे और एक पूरा चक्कर घुमाकर देखेंगे कि ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे कितना पीछे जाती है। इसके लिए हम इसको पूरा एक रेवोल्यूशन देंगे। और ये 0 वापस आ गया और हम देख सकते हैं कि हाफ मिलीमीटर ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर पीछे गई है एक पूरे चक्कर में। इसका मतलब इसका पिच कितना है? 0.5 मिलीमीटर। तो नॉर्मली मेन स्केल का जो एक डिवीजन होता है वो ही वर्नियर इसका स्क्रू गेज का पिच भी होता है। और इस पिच को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये 45 है और फिर 5 डिवीजन्स और, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आर 50। सो 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50, ये हो गया 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट हम डायमीटर के लिए अपनी कॉपी में, एग्जामिनेशन कॉपी में किस तरह से लिखेंगे उसे समझ लेते हैं। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई थी, रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स ली थी और रेजिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर वायर लिया था। आज हम डायमीटर के लिए रीडिंग्स लिखेंगे। तो आफ्टर calculating average resistance of these values, remember here that it is resistance of 75 centimeter part of the AB wire। और अब डायमीटर के लिए हम लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज लिख लेते हैं 0.5 अपॉन 50, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। अब वायर को स्क्रू गेज के दोनों स्टड के बीच में फिक्स करेंगे। ये AB वायर का सैंपल वायर है, इसको दोनों स्टड्स के बीच में फिक्स करेंगे और इस रैचेट को घुमाकर इसके बीच इसको रैचेट को घुमाकर इसको तब तक मूव कराएंगे जब तक क्लिक की साउंड ना आ जाए। क्लिक की साउंड के बाद फर्दर और टाइट दोनों स्टड्स को इस वायर पे नहीं करना है। तो हम रैचेट को घुमाते हैं और ये क्लिक की साउंड का मतलब है कि अब वायर इन दोनों के बीच सेट हो गया है। अब हम मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग पढ़ेंगे। हम देख सकते हैं कि हाफ मिलीमीटर सर्कुलर स्केल की एज पर हमको दिख रहा है मेन स्केल का, तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई हाफ मिलीमीटर। और कौन सा डिवीजन इस रेफरेंस लाइन की सीध में है वो यहां से देखो, ये 40th लाइन है, ये 41st लाइन है। तो सर्कुलर स्केल का 41st लाइन इस रेफरेंस लाइन की सीध में है, कोइंसाइड कर रहा है। तो 41st को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके सर्कुलर स्केल की रीडिंग मिलेगी और 0.5 मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 0.05 सेंटीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई 0.041 सेंटीमीटर और डायामीटर इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगा 0.091 सेंटीमीटर। अब रेजिस्टिविटी का कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन पेपर में जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दिया है वो है पाई डायामीटर स्क्वायर
ये हमारा एवरेज रेजिस्टेंस है 75 सेंटीमीटर का, 400 से डिवाइड करना है और x की वैल्यू जो भी हमें क्वेश्चन पेपर में दी हो, जहां हमने जॉकी को फिक्स रखा है पूरे एक्सपेरिमेंट में, इस केस में ये 75 सेंटीमीटर है। ये वैल्यूज यहां रखकर हमको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। हमको ध्यान रखना होगा कि एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर पार्ट और रेजिस्टिविटी दोनों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट करना है और डायामीटर और 75 जो यहाँ x था उसे सेंटीमीटर में ही रखना है इस फॉर्मूले में। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन करके हमें रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल मिलता है 1.52 इंटू 10 टू द पावर -4 ओम मीटर। तो एक्चुअली ये एक्सटेंशन है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की हेल्प से रेजिस्टिविटी निकालने का। तो सेम एक्सपेरिमेंट की रीडिंग से हम इस पार्ट को करके डायमीटर निकाल के और इस फॉर्मूले को यूज करके हम AB वायर की रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं।